लेने गई थी मेरी बुआ, और उन्होंने इतना बड़ा, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। कोई ये बात आती है लोग घरों पे बुलडोजर चलाने की? ये बात है? लोग कितनी मेहनत से अपने घरों को बनाते हैं यार, कुछ तो सोचो, इंसानियत तो रखो। इतनी सी बात नहीं। वो जो लड़का, जो तरुण, वो उसके भाई ने, हमारा घर वाला समझ के, उसी के भाई ने उसके माथे पे मार दिया, वही बेहोश होकर गिर गया था। अब देखो इसका दोगलापन, तरुण के भाई को तरुण ने ही मारा है। ऊपर से बेसर मोहतरमा बोलती है कि ये छोटी सी बात थी, इसको बहुत बड़ा बना दिया गया। मतलब एक इंसान जो चला गया इस दुनिया को छोड़कर इनके चक्कर में, वो एक नॉर्मल बात। लेकिन जो इन पर कार्रवाई हो रही, इन पर बुलडोजर चल रहा है, वो बहुत बड़ी बात। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे भाई के बारे में पता कराया जाए, अफवाहें फैलाई जा रही है कि सच्चाई है, बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रहा है। उसको रिजवान के लिए कहा जा रहा है कि उसका इंतकाल हो गया। मेरे किसी भी घर वाले से हमें नहीं मिलाया जा रहा है। मेरी सलमान भाई हैदराबाद वाले, जो उनसे भी गुजारिश है, जो हमारे साथ है, और बाकी आवाम से भी गुजारिश है कि हमारे घर वालों से हमें मिलाया जाए। वो किस हालत में हमें नहीं पता, उनको कैसे रखा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, क्या है उनको, हमें बिल्कुल नहीं कुछ पता चल रहा है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि दिल्ली पुलिस अभी तक तेरे को कैसे छोड़ रखा है अफवाह फैलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए। इस घटना को इस जाहिलनी ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली जो कहानी है वैसा बना दिया है। बाकी जो तू कह रही कि तेरे भाई के साथ क्या हो रहा है तू जानना चाहती है, तू ही नहीं देश भी जानना चाहता है कि पुलिस क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कितना कर रही है। अरे घरों को तबाह कर दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया, उन्हें बुलडोजर चला दिया, हर चीज को तबाह कर लिया गया। लेकिन अल्लाह की जात हमारे साथ खड़ी, हमारे ईमान की ताकत अल्लाह ने इतनी मजबूत रखी, हमारे ईमान की ताकत नहीं टूट सकती है। अल्लाह हमारी मदद करता है, गैब से मदद आती है हमारे लिए। रमजान के महीने में आप लोग आगे आकर ये फैमिली के साथ खड़े रहो। अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये 1 लाख लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाओ। देख सकते हो पूरा का पूरा आतंकी सिस्टम ही एक्टिव हो गया है विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। आरोपी को बचाने के लिए फंडिंग मांगी जा रही है, मदद मांगी जा रही है। ये भी हैदराबाद से पहुंच गया है इनको मदद करने के लिए, आरोपियों की मदद करने के लिए। बाकी इस वीडियो में इस मोहतरमा ने 2 चीज़ बोली कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हमारा मदद अल्लाह करता है। अगले ही पल QR कोड लगा देता है कि लोग इस पर मदद करें। गजब टू बी बाजाद। मतलब ये विश्वास लायक, दया लायक एकदम नहीं। ये आस्तीन के सांप जैसे हैं, मौका मिला नहीं कि डसना चालू। छेड़खानी हुई थी, बेड टच किए गए थे मेरी बुआ को, तभी बुआ ने इतना शोर किया था। और वो कोई बच्ची नहीं थी, वो 20 साल का प्रिंस था, और बेड टच किए गए थे मेरी बुआ को, जहाँ मर्जी हाथ लगाया जा रहा था। इसीलिए घर वाले निकल के आए थे। पीछे से तरुण आके डंडे मारने लग जाते, वो भी आयरन के रोड। एक मारते ही मेरे चाचा का सर फटा, उनके माथे पे 10 टाँके आए। एक और कहानी, 11 साल की बच्ची अब 20 साल का प्रिंस बन गया है। देखते जाओ धीरे धीरे वो 20 साल का प्रिंस 65 साल का बुढ़ा भी बन जाएगा, जो इसकी बुआ के साथ छेड़खानी कर रहा था। वैसे इसने जो ये छेड़खानी वाला सगुफा छोड़ा है, ये किसी ने इसको बाहर से नहीं समझाया, ना 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 ना, ये खानदानी है। क्योंकि ये लोग घर में ऐसा करते हैं, इनके बारे में पूरी सोसाइटी को पता है। आसपास रहने वाले भी बता रहे हैं कि ये छेड़खानी में, बदतमीजी में कितना आगे था इसका खानदान। व्यवहार तो 1 नंबर का बिल्कुल गलत है। लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, बिल्कुल अलग ही है। बिल्कुल कोई इनसे बिल से बोलने को राजी नहीं है। 1 नंबर के, मतलब क्या बोलूं, जितना बोलना चाहूं वो बेजुबान कुछ नहीं है बोलने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि अमीर लोग अपने जॉब से करोड़ों कमा रहे होंगे, लेकिन सच यह है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है। पर अक्सर लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि वो शुरू कहाँ से करे। इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट बुल्स से। मार्केट बुल्स एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया। ये जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें रियल टाइम वो ट्रेड्स दिखाते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप यहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी गैसवर्क के। यहाँ देखिए मैंने बस क्लिक किया, फॉलो ट्रेंड पर ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहाँ आप बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा वो क्या करें,
तो उनके लिए भी सोल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है वो खुद स्टॉप लगा देता है, जिससे आपको बड़ा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट बुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए इनके यूजर ने अभी एक दिन में 15,000, एक ही महीने में 70,000 और पिछले पूरे साल में 5 लाख का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट बुल कोई कमीशन नहीं लेता था। आप इस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फीस में यूज कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक मार्केट बुल ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ में कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। गो एंड चेकआउट मार्केट बुल। ऐसा स्पेसिफिक निर्देश नहीं दिया गया है, बस एमसीडी के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने एक दिन का समय मांगा है, क्योंकि अर्जेंट में एप्लीकेशन फाइल हुई है। तो हमारे तरफ से ये प्रेस किया गया था कि ठीक है आप एक दिन का समय लीजिए, बट तब तक हमें इंटरिम प्रोटेक्शन दीजिए, कि तब तक कुछ नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने बस यही आदेश दिया है एमसीडी को कि अभी से लेके कल तक में कुछ नहीं होना चाहिए एक्शन। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तरुण के जो कातिल थे उनके पास पैसा बहुत है, उनको सपोर्ट है, डोनेशन है उनके पास, तो वो किसी भी वकील को कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने तिवारी जी को चुना। और तिवारी जी हो सकता है नए नवेले हो इस मार्केट में, जमीर उमीर वाले ना हो, तो ले लिया केस, अच्छी मोटी रकम तो आ ही जाएगी। इन्हीं के भरोसे, इन्हीं के कहने पर ऐसे मौलाना चिल्लाएंगे कि सरकार बुलडोजर कैसे चला रही है। सरकार खुद लोकतंत्र की अगर हत्या करने लग जाए तो फिर सरकार जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। सरकार को यह सफाई देनी होगी कि आपने बुलडोजर किस हैसियत से चलाया, किस हैसियत से, आपकी हैसियत कैसे हो गई चलाने की, कैसे चला दिया आपने, किस कानून के तहत चला। जाहिल मौलाना, एक इंसान की हत्या हो जाए और बुलडोजर भी ना चले। वैसे चलाना तो नहीं चाहती थी सरकार, ये बात भी सही है, क्योंकि घटना के 4 दिन तक इसका कोई न्यूज़ नहीं था, इसके बारे में कोई बात नहीं थी। ये केस दबता हुआ दिख रहा था कि एक मैडम का वीडियो आया भी था, मैं आपको दिखाया भी था, कि वो बता रही थी कि ये तो अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई थी, नॉर्मल बात बता रही थी। लेकिन हिंदू संगठन बगैर जात पात, जाट गुर्जर पंडित ठाकुर देखे तरुण के परिवार के लिए खड़ा हुए, जस्टिस की डिमांड की, अब जाकर मामला बुलडोजर तक पहुंचा। लेकिन इससे पूरा काम होगा नहीं। जब तरुण को जस्टिस तभी मिलेगा जो मारने वाले हैं उनका सही इलाज। मतलब बाबा की पुलिस, बाबा की सरकार जैसे ऐसे लोगों से निपटती है, जब तक उस लेवल की कार्रवाई नहीं होगी तब तक तरुण के परिवार को जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि घर तोड़ने से ही सारा मामला बनेगा नहीं। योगी की माता का गोश्त, योगी जी की अम्मा का गोश्त, मैंने ये लफ्ज़ बोला है तो योगी जी की अम्मा रियल में उनका गोश्त नहीं, मेरा मकसद था गाय माता का गोश्त। तो वो अल्फाज के इस्तेमाल में कुछ अगर चूक हुई है तो मैं ये कहूँगा उन लोगों को जिनको तकलीफ पहुँची है, भाई मुझे खुद इस पर पछतावा नहीं रे मौलाना, तेरी तो फिल्म बनेगी पूरे 3 घंटे की, क्योंकि बाबा जी बड़े दयालु हैं। वो अपने भक्तों को बगैर प्रसाद दिए इस दुनिया से जाने नहीं देते। हाँ, किसी किसी केस में थोड़ा देर हो जाता है प्रसाद पाने में, जैसे मौलाना तौकीर का काफ़ी देर हुआ था, काफ़ी दिन तक वो भौंका था, लेकिन प्रसाद मिला अंततः। तुझे भी मिलेगा, बराबर मिलेगा। अब्दुल्ला सालिम को कल जेल हो जाए तो फिर फेसबुक के ऊपर सिर्फ ट्वीट करेंगे, सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, फेसबुक पे मैसेजेस करेंगे, और एहतजाज होता है तो कहाँ होता है? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। मैदान में निकलकर हम एहतजाज करने का सिस्टम नहीं जानते। सब जानते हो मियाँ, तुम सब जानते हो। और तुम्हारी जो गैंग है जो सड़क पर निकलकर धरना करेगी, वो भी सब जानती है कि योगी बाबा के खिलाफ करना है। उनको अंदर से तो जरूर फील आएगी कि चलो अभी तो धरना कर लेंगे, और मौलाना अंदर भी हो जाएगा। लेकिन बाद में जो यूपी पुलिस खानदान पूरा खो देगी, फिर रोने वाला भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जिम्मेदार तो तू होगा, और तू पहले से ही अंदर होगा। वीडियो डाली थी उसके लिए जो अगर उसमें गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और वो भाई मैंने कोई ऐसी वो नहीं डाली थी जिससे कोई देश का माहौल खराब हो। सब हम हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, सब देशवासी हैं। मैंने किसी के जो है ना, किसी के दिल दुखाने के लिए या किसी को बुरा कहने के लिए नहीं किया। हम सब मिलकर रहते हैं, सब हिंदू मुस्लिम एक है भाई, सब भाई भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, सब त्योहार मनाते हैं।
हमारे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम देशवासी सब भाई। नहीं रे पगले, ये भाईचारा माफी ओफी ये सब ठीक नहीं लगता। तू जैसा पहले था उस अंदाज में अच्छा लगता था, ये वाला। तो कोई नकली मुसलमानों से वास्ता पड़ा है, अभी असली मुसलमान से किसी से पाला नहीं पड़ा। या तो मुसलमान जंग करता नहीं है, और जब जंग करता तो आर पार की करता है, फिर छठी का दूध याद दिला देता है। मुसलमान को छेड़ो मत, वो सब्र कर रहा है तो उसका सब्र में रहने दो। जिस दिन सब्र का बांध टूट गया तो भागते नजर। इसकी बात हो रही थी। ऐसे जो बोलता है तो कितना प्यारा लगता है। असली मुसलमान, नकली मुसलमान, ये सब अच्छा लगता है। लेकिन अब खानदानी रिवाज को भी तेरे को निभाना है वाली कि अगले 5 मिनट में भी देता है। ये ऐसा है, देश के अंदर जो लगातार मुस्लिमों को कहा जाता है कि मुस्लिम गद्दार है, तो मैं उन मुस्लिमों को रक्षा करने आया हूँ। बिहार मुसलमानों को रक्षा करने आए हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकता रक्षा? कैसे करेंगे? अरे एक बार बताइए, जो देश के मुसलमानों को गद्दार बताते हैं, तो मैं उनको रक्षा करने में, अगर मैं कर दूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ, शर्मा हूँ, मैं रक्षा कर दूंगा तो क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं शर्मा जी। आखिरकार मौलाना ने भी तुम्हारे अब्बू की मदद की थी ना समय आने पर, तभी तो तू अंडे से बाहर आया। तू भी उनकी मदद कर दे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बाकी देश के मुसलमानों को गद्दार कब किसने बोला? नहीं बोला। अरे गद्दार तो तेरे अब्बू को बोला था। इसको जिस तरीके से ईरान के एक खामेनेई के लिए भारत में जिस तरीके से लोग रो रहे हैं, अगर कल को भारत का ईरान के साथ कोई मसला होता है तो भारतीय मुसलमान किसके साथ होंगे? ईरान के साथ। इसको बोला जाता है, इन जैसों को बोला जाता है जो हमेशा अपने देश को खोखला करने में लगे रहते हैं। बाकी सबको नहीं बोला जाता। ये जाहिल बोल रहा है कि भारत और ईरान के बीच अगर ऐसा हुआ तो हम ईरान के साथ देंगे, और सरकार इन सबको झेल रही है। सबसे बड़ी बात ये है, वैसे पाकिस्तान के समय पे हमने देख रखा है कि कितने आस्तीन के सांप निकले थे, और आगे भी निकलेंगे जब ऐसा कुछ होने का माहौल बनेगा तो। और यही लोग खोखला करेंगे। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या सोचते हैं ऐसे मौलाना के बारे में? बाकी ओवरऑल वीडियो के बारे में, तरुण के जस्टिस के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? उन लोगों के डंडे रोना के बारे में क्या सोचते हैं जो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, जो उल्टा सीधा मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला जो प्रोग्राम बना रही हैं कि खुद ही विक्टिम बन जा रही हैं? जो भी सोचते हैं अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मार्केट बुल ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं। लिंक कमेंट में पिन कर दिया गया है, बस आप क्लिक करके डाउनलोड करिए।